तो उससे संबंधित है जो इसके पहले जो विषय मिले थे वो उसके संबंधित है कि हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं जो हमें पीछे ढकाते हैं, आगे बढ़ाने के बजाय हमको पीछे लेके जाते हैं और हमें यानी जो प्रोग्रेस होने वाली है उसको रोकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दुष्ट प्रवृत्ति, इविल पैशंस। ये हमारे लिए दुष्ट प्रवृत्ति है जो हमें अच्छे काम करने के लिए रोकते हैं और बुरे कामों के लिए हमें प्रोत्साहन करते हैं। ऐसी बहुत सी प्रवृत्ति है कि आदमी उसमें कल उसकी काफी चर्चा हो गई थी। तो ऐसी जो बुरी प्रवृत्तियां होती हैं अभी हमें चिंतन करना है। अब ये चिंतन के विषय दो विषय जो है हमें चिंतन करना है कि इसके बाद में आपको समझ लिया जाएगा चिंतन करने के लिए। तो हमें चिंतन करना है कि जो हमारे जीवन के पूर्व अनुभव है जिसके वजह से हम कामयाब नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं हो पाए। जैसे अभी सिद्धार्थ की बात है। सिद्धार्थ ने बहुत अनुभव लिए, एक नहीं 6 साल का अनुभव हो गया। 6 साल जंगल में रहे, अलग अलग गुरुओं के पास में गए, अलग कलाम के पास में गए, बुद्ध के पास में गए, उनसे साधना सीखी, जो विपස්සना आनापानसति कहते वो भी सीखा उसने। मगध देश की जो विधि थी, श्वास रोकना, आंखें बंद करना, श्वास करना, वो भी सीखा उसने। फिर कड़ी तपस्या की, ठंडी में रहे, देह दंडन जिसको कहते, ठंडी में रहे, कड़ी ठंडी में, कि मुझे कुछ तो भी प्राप्त होगा, सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे बहुत से लोग अभी अंधश्रद्धा में है कि मुझे कुछ न कुछ ऊपर जो एक विशेष शक्ति होती है, एक्सटर्नल एनर्जी जिसको कहते हैं, वो एक शक्ति होती है, वो मुझे प्राप्त होगी, चमत्कारिक शक्ति। इस तरह से लोग सोचते हैं। तो वो सिद्धार्थ के मन में भी ऐसी थी कि मुझे कोई ताकत मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी। तो मेरे मन में जो प्रश्न है या फिर जो भी मुझे चाहिए वो मैं कर सकूंगा। इसके लिए उन्होंने साधना की, उसके बाद में ऋषि के आश्रम में गया, देवदर्शन किया उन्होंने, धूप में कड़े धूप में रहे, खड़े जंगल में रहे, घने जंगल में, खाना छोड़ दिया उन्होंने। पूरी हड्डी दिखती क्या नहीं? आपने फोटो देखा, जब चलते थे तो चक्कर आते थे, चक्कर आके फिर वो बरगद के पेड़ के नीचे पड़े थे, जो वन का झाड़ बरगद का पेड़ उसको हुआ। फिर सुजाता आई, उसने यानी खाना दिया, उसके वजह से उनमें चेतना नहीं, तो वो बरगद के पेड़ के नीचे मरे पड़े हुए रहते। इतना उन्होंने तपस्या किया, कठोर तपस्या की कि कुछ तो भी मिलेगा। जो बहुत से लोग बोलते ना है कुछ तो भी, तो उन्होंने भी प्रयास किया। हम तो थोड़ा सा प्रयास करते, किसी बाबा के मदद जाते, बाबा कहीं दूसरे स्थल पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम 1-2 दिन प्रयास करते हैं, 1-2 चले जाते। उन्होंने तो 6 साल प्रयास किया, पूरा 6 साल यानी कितने दिन हो गए? 6 साल प्रयास करने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए उन्होंने
निराशा थी। अभी आप अगर पूर्व अनुभव चिंतन करेंगे हर एक जीवन में, अभी जो हमारा भूतकाल हम देखेंगे कि मेरा भूतकाल कैसा गया, तो उनमें बहुत सी कमियां दिखेंगी कि मैं ये कर सकता था लेकिन मैं नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, कुछ न कुछ परिस्थिति खराब थी, कुछ नहीं तो मैं और कुछ होता और कुछ बनता। तो पूर्व अनुभव का पहले चिंतन, पूर्व अनुभव का हमें चिंतन करना है कि यहाँ पर आने के पहले मैं किस तरह से कौन से जगह पे कैसा पराजित हुआ, मुझे जो सक्सेस मिलना था वो क्यों नहीं मिला, मेरे में कुछ बुरी आदतें थी, आदत जैसा कहेंगे, स्मरण शक्ति का नहीं होना, अच्छे दोस्तों का साथ नहीं होना, बुरी संगत लगाना, बाकी बहुत से चीजें हैं। इस वजह से जो हमारे अनुभव है पूर्व अनुभव, उसको हमें चिंतन के द्वारा समझना है। चिंतन के द्वारा हमें समझना है कि हमारे पूर्व अनुभव कैसे थे, पहले का जीवन हमने कैसे जिए। तो बुद्ध ने भी, सिद्धार्थ ने पूर्व अनुभव पे चिंतन किया, वो फिर सक्सेस नहीं रहे, वो फिर भी निराश नहीं हुए, फिर उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। तो वो जब बैठे नए प्रयास करते समय, तो वो पहले पीपल के वृक्ष के नीचे, पहले बरगद के पीछे पेड़ के नीचे बैठे थे, उसके बाद में वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। तो वहां पर उन्होंने बैठते समय जो दुष्ट प्रवृत्ति जब बैठे तो मार से ना उसको कहते जो हमारे मन में बुरे विचार, गलत विचार आते हैं, जो विचार नहीं आना चाहिए, ऐसे विचार आते हैं कि नहीं? कभी कभी हमें पराजित करने वाले विचार आते हैं, कभी कभी हमारे मन को भटकाने वाले विचार आते हैं, तो अच्छे भी आते हैं, बुरे भी विचार आते हैं। उसको जो बुरे विचारों को क्या बोलते हैं, मार से बराबर, मार से शब्द सुना आपने। तो जो मन में बुरे विचार आते थे, मार से आते थे, दुष्ट प्रवृत्तियां, इविल पेशेंस उसको कहते हैं। तो उन्होंने दुष्ट प्रवृत्ति पर कैसे मार करना है। जो बुरे विचार आते हैं, मन विचलित हो जाता है, मन भटक जाता है, मन नहीं लगता किसी चीज में, आदमी एकदम अंधा हो जाता है। तो कोई नशे में अंधे हो जाते हैं, कोई पैसे में अंधे हो जाते हैं, तो कोई प्यार में अंधे हो जाते हैं। तो बहुत सी चीजों में जिसमें एक प्रकार का नशा होता है, और वो नशा के कारण अंधे हो जाते हैं। कोई गरीब थे, एकदम पैसा मिल गया, अमीर बन गए, पैसे में अंधे हो गए, उनको कोई कीमत नहीं, गरीब हो गई। तो अनेक बातें हैं जिससे मन के ऊपर वो प्रवृत्तियां प्रभाव करते हैं, तो वो दुष्ट प्रवृत्ति का हमें नाश करता है। तो हर एक में जो प्रवृत्तियां हैं वो अलग अलग, एक जैसी प्रवृत्तियां नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम अलग होगा, इनका प्रॉब्लम अलग होगा, उनका प्रॉब्लम अलग होगा, आपका प्रॉब्लम अलग है। हर एक की समस्या अलग अलग, हर एक का प्रॉब्लम अलग है, हर एक के मन में अलग अलग बुरे विचार आते हैं, एक जैसे विचार नहीं है, बुरे विचार आते हैं। हर एक के मन में कोई ना कोई गलत विचार आते हैं। तो वो गलत
विचार को कैसे टक्कर देना है, यानी मन से बुरे विचार कैसे निकालना है। तो आज का विषय वो है कि मन से बुरे विचार को कैसे हटाना है, उसके ऊपर बात करना है। तो पहले क्या करना है, पूर्व अनुभव के ऊपर चिंतन करना है कि मैं आज तक कैसे प्रयास किया, आज तक मैं कैसा किया, तो मेरे पे बुरे विचार कैसे हावी हो गए, मेरा जीवन कैसा उद्ध्वस्त किया। जिस दिन हम अपने पूर्व भूतकाल के जीवन का चिंतन करते हैं तो बहुत सी कमियां हमारे सामने आ जाती है। बहुत सी यहाँ पे मेरी गलती हो गई, अगर ये गलती नहीं होती तो मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ता। ठीक है, बराबर है। अगर मेरे मन में डर नहीं रहता था, मैं अपने मन से स्ट्रांग रहता था, मैं अपने मन को कमजोर नहीं बनाता, तो आज मैं आगे बढ़ता। मैं गलत कामों में अगर नहीं जाता था तो आज मैं आगे बढ़ता। जैसे कोई आर्ट में चले गए, कोई इंजीनियरिंग में चले गया, आर्ट में गए, बीए हो गए, जॉब के लिए भटक रहे। कोई इंजीनियरिंग में गया, इंजीनियरिंग में बीए सिविल हो गया, उसको जॉब मिल गई। तब हम सोचते कि हम इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गए, हम एमबीबीएस को क्यों नहीं गए। अगर एमबीबीएस होते तो कहीं ना कहीं दवाखाना वकील बन जाते, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके बैठते तो अपना गुजारा होता था। ये बातें कब ख्याल में आती है, जब हमारे पूर्व अनुभव जो हमारे हैं उसके बारे में हम जब चिंतन करते हैं, तो तब हमारे ख्याल में आता कि ऐसे ऐसे करने से हमारा कितना नुकसान हुआ, समय पे हम सही निर्णय लेना था, वो नहीं लेने के कारण हम कितना पीछे रह गए। तो पहले पूर्व अनुभव में चिंतन करना है। उसके बाद में जो बुराई दिखती है हमारे में, मेरे में बुराई है, मेरे में बुराई है, अलग है, आप में बुराई है, वो अलग है, इनमें बुराई है, वो अलग है, उनमें बुराई है, वो अलग है, इनमें बुराई है, वो अलग है। हर एक में अलग अलग तरह की कमियां हैं, जिसको डिफॉल्ट यानी अलग अलग बातें हैं, जो कमियां जो आगे बढ़ने से रोकते। तो हमें क्या करना है, पूरे साहस के साथ, करेज के साथ, पूरे साहस के साथ किसको चैलेंज करना है, हर एक में है। ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिसमें कमियां है, नहीं है, हर एक में कमियां है। तो हमारे अभी जो करेज से किससे सामना करना है, स्ट्रगल किससे करना है, अपने जो हमारे अंदर कमियां हैं उससे स्ट्रगल करना है। मेरे में आलस है, मैं उठ नहीं सकता, कोई भी आलस में मैं उठूंगा नहीं। मैं 1 घंटे के ऊपर एक साथ बैठ करके पढ़ाई नहीं कर सकता। उसको वो बुराई में चैलेंज करना है कि मैं कोई भी हालत में 1 घंटा बैठूंगा, कोई भी हालत। मैं ये नहीं कर सकता, जो हो भी सकता है, जो ये तो वर्ड इतना गहराई से है कि हो सकता है, इसके ऊपर हमें टारगेट बनाना है। कैसा हो सकता है, मैं करके बताऊंगा। एक बार अपने दिमाग में बैठ गया कि हो सकता है, तो पूरा कंप्लीट दिमाग खाली हो जाता है। अपने अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो पूरी खत्म हो जाती है जब ये एक वर्ड क्या में हो सकता है। इस वर्ड को खत्म करना है, चैलेंज इस वर्ड पे चैलेंज करना है कि हो सकते। क्या चैलेंज करना है, हो सकते, मैं कर सकता हूं।
जिस दिन तुम्हारे दिमाग में हो शक्ति, मैं कर सकता हूं, ये दिमाग में आएगा तो तुम उसको चैलेंज कर सकते हो। एक में रास्ता है आपके पास। जो बुराई को, महासेना को चैलेंज किया था सिद्धार्थ ने, क्या था कि नहीं, ये मां तो मुझे पराजित नहीं कर सकता, तेरे में हिम्मत नहीं मुझे पराजित करने की, मैं तुझे पराजित करूंगा, लेकिन तू मुझे पराजित नहीं कर सकता, तू मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जो वो बुरी प्रवृत्तियां सिद्धार्थ को परेशान कर रही थी, तो सिद्धार्थ ने चैलेंज किया बुरी प्रवृत्ति को कि तू कुछ भी कर, लेकिन तू मुझे पराजित नहीं कर सकता। ऐसे चैलेंज करने वाले लड़के चाहिए। अपनी बुराई को चैलेंज करना है हमें। करेंगे कि नहीं? जिस दिन वो हिम्मत रहेगी बुराई को चैलेंज करने की, जिस दिन तुम्हारे में वो करेज आएगा बुरे प्रवृत्ति से लड़ना है, पहले अपने आप से लड़ना है, बराबर है। जिस बात से डर है, अभी अपने जो भाई साहब उनको लड़ना है। वो उन्होंने कौन सी कमी बताई उन्हें कि मैं बोलने के लिए डरता हूँ, विचार प्रकट करने के लिए डरता हूँ, मैं किसी के सामने बोलने के लिए डरता हूँ। अभी चैलेंज करना है उनको, अभी चैलेंज स्वीकारना है कि मैं क्यों डरूं, बोलने के लिए क्यों डरूं। ये डर तो हमको खत्म करता है। मैं कौन सा गुनहगार हूं, मैं कौन सा पापी हूं, मैं क्यों डरूं। मैं बोल सकता हूं, कर सकता हूं, हो सकते एक दिमाग में हो सकते, मैं कर सकता हूं। तो पहले जो साहस किसमें करना है, करेज किसके, जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसको चैलेंज करना है। जो सिद्धार्थ ने चैलेंज किया अपने मन को पवित्र बनाने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, बुरे प्रवृत्ति से रोकने के लिए हमें भी चैलेंज करना है अपने बुरी प्रवृत्ति को रोकने के लिए। बुरी प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमको भी चैलेंज करना है। कर सकेंगे कि नहीं? किसमें हिम्मत नहीं है चैलेंज करने की? कर सकेंगे चैलेंज? हाँ, तो हमारे भक्ति जी ने भी अभी चैलेंज किया कि कर सकता हूँ बोले, अपने मन पे विश्वास चाहिए कि अपनी। हाँ, तो विश्वास तो चाहिए, हर एक बोलते विश्वास करना, लेकिन करता कोई नहीं ना। ये बात करने की है। मैंने बोला ना, भाषण तो बहुत देते हैं, भाषण देने वाले की कमी नहीं, प्रशिक्षण देने वाले की कमी नहीं, प्रशिक्षण देने वाले की कमी नहीं है, लेकिन जो मन में बैठा है हो सकता नहीं, वो हमसे नहीं निकल रहा ना, मन से वही तो नहीं निकल रहा। मैं कर नहीं सकता, ये जो मन में जो बैठा है मेरे से हो नहीं पाएगा। और वो किसके लिए चैलेंज करना है कि जो बुरे विचार को नष्ट करने के लिए। नहीं तो आप बोलेंगे कि उसको थप्पड़ मारना है, ऐसा कैसा थप्पड़ जाके मारना है, ऐसा नहीं। जो बुरी प्रवृत्ति है, जो हमारे में बुरे अवगुण है, उस बुरे अवगुण के विरोध में हमें चैलेंज करना है कि पूरा सांस, सिद्धार्थ ने जितने भी उनके शरीर में सांस था, पूरा सांस के साथ में चैलेंज किया दुष्ट प्रवृत्ति को कि तू मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, मैं तुझे चैलेंज करता हूं। मेरे शरीर का खून सूख जाए, मेरा शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन मैं जंग में पराजित नहीं होऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मार मुझे मैं मेरे पे विजय प्राप्त करने नहीं दूंगा। ये साहस, ये चैलेंज
पहले अपने मन को शुद्ध और पवित्र किया। तुम्हारे मन में सब पाप भरा हुआ है, अपवित्रता है, तुम ज्ञान प्राप्त करोगे भी तो किसी का नुकसान करने के लिए, किसी का भला करने के लिए नहीं। इसलिए जो ज्ञान प्राप्त करना है, हमारे जितने भी महापुरुष है उनके मन पवित्र थे, उन्होंने पहले अपने मन को पवित्र बनाया। तो हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे तरक्की करने के लिए मन को पवित्र बनाना जरूरी है। हम किसी का नुकसान क्यों करें? हमको क्या अधिकार है किसी का नुकसान करने का? किसी को ठगाने का, किसी को फंसाने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी का बुरा करने का। हम क्यों सोचें? तो हमारे अंदर जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, उस बुरी प्रवृत्ति के ऊपर हमें चालन करना है कि नष्ट हो जाए और हमारा मन एकदम पवित्र बन जाए। हमारा मन अच्छा बनेगा, सब कुछ अच्छा हो सकता। उसके बाद में श्रद्धा बल निर्माण करना है। श्रद्धा होना चाहिए। किस पे श्रद्धा होना चाहिए? हाँ, श्रद्धा होना चाहिए, खुद के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पे अपने शक्ति के ऊपर, अपने में जो भी एनर्जी है उसके ऊपर अपनी श्रद्धा होना चाहिए। हम खुद को कमजोर समझ रहे हैं। अरे इंसान ईश्वर से बड़ा है। हमारे से दिमाग में ये डाल दिया कि ईश्वर सब कुछ है, ये दिमाग में डाल दिया। ईश्वर से भी बड़ा मनुष्य है। मूर्ति कौन बनाता है? मूर्तियां कोई भी पत्थर की हो, धातु की हो, इंसान बनाता है। फिर मूर्ति बना करके, मूर्ति के लिए मंदिर कौन बनाता है? इंसान बनाता है। वो मंदिर में मूर्ति की स्थापना कौन करता है? वहां साफ सफाई, झाड़ू पोछा कौन करता है? दान पेटी कौन रखता है? दान पेटी में पैसा कौन डालता है? मूर्ति कुछ भी नहीं करेगा। अपने कुछ करे क्या मूर्ति? अपने लिए कुछ भी नहीं करे। हम इंसान ही सब कुछ करता है, लेकिन इंसान को पुरोहित डराता है। जो पुरोहित वहां बैठा है वो पुरोहित डराता है कि देखो तू पुरोहित को दान नहीं देगा तो ईश्वर तेरा बुरा करेगा। जो ईश्वर खुद का अच्छा नहीं कर सकता, खुद का बुरा नहीं कर सकता, जो मूर्ति कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन पुजारी हम सब कुछ करने वाले हैं। हम इंसान सब कुछ करने वाला है, लेकिन इंसान को गुलाम बनाने के लिए पुरोहित बैठा है और पुरोहित करता है, कहता है कि तेरा नुकसान ईश्वर करेगा। इसलिए इंसान को पूरी तरह से गुलाम बनाया जाता है। कौन इंसान को गुलाम बना रहे? ये जो पुरोहित वर्ग है, पुजारी वर्ग है, अभी हम लोग जाते हैं, किसी जाते हैं, भक्ति जी थोड़ा आशीर्वाद हो। दो आदमी थे, दो भिक्षु थे। उन्होंने जो आशीर्वाद शुरू किया, मैं हैरान हो गया। आधा घंटा आशीर्वाद। अरे जो कुछ करना है तुमको करना है, मेरे आशीर्वाद से मेरा खुद का भला नहीं हो रहा। मैं अगर आशीर्वाद दूं तो भोजन आएगा मेरा, अपने आप भोजन मिल जाएगा। कोई ना कोई अनाज लाएगा, उसको पकाएगा, रोटी बनाएगा, थाली में लाएगा, सब्जी बनाएगा, तब मैं काम अपने आप होता है।
फिर भी लोग आशीर्वाद, इसके आशीर्वाद का फल है, उसके आशीर्वाद का फल है। इंसान को पूरी तरह से गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। करण के बाद वो बताया आशीर्वाद, वो फल की टोकरी रहती है, फिर पैसे लेते उसमें बनते ही आशीर्वाद, तो फिर वो ये हाथ लगा के फिर उसको हाथ नहीं पूछता तो उसको दूसरा हाथ लगाता, तो फिर तीसरा उसके पीठ के पीछे हाथ लगाता, ऐसा पीठुआ। तो वो करंट, इसके आशीर्वाद का करंट वहां तक पहुंचता है। कितना करंट, आशीर्वाद का करंट पहुंच रहा है आखिरी तक। छोटा बच्चा करेगा, अरे हाथ लगाओ, करंट आ करंट आशीर्वाद का करंट आ। तो ये जो है इंसान में इतनी ताकत है, हर एक में ताकत है। तो हमें जो है श्रद्धा अपने आप में होना चाहिए। तुम जिस दिन अपने आप पर श्रद्धा करोगे, गर्व नहीं, घमंड नहीं करना है, श्रद्धावत अपने इसमें श्रद्धावत निर्माण करना है कि मैं कर सकता हूं। श्रद्धावत किसके ऊपर श्रद्धा करना है कि जो इसको दुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए